हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है साइंस की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम जनरल क्लास कर रहे हैं केमिस्ट्री की। ओके, एपिसोड नंबर है भाई 2। आज तारीख हो गई है 30। ठीक है, ओके जी। आज हम जानेंगे पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीएससी, इनको एकदम अच्छे से जानेंगे, पूरी एकदम जड़ से काम करना, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम किसी भी चीज को जड़ से पकड़े, है ना, तभी जाके वो एकदम माइंड में अच्छे से आती है। ठीक है, जनरल साइंस की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की है। पहली क्लास, पहला एपिसोड हमने कर लिया था जिसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से जाना था। ठीक है, आज एपिसोड नंबर 2 है जहां पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ भाई क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? इसको कोई कोई द्रव्य भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भाई? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। मैटर कहते हैं, या फिर इसको कोई सब्सटेंस भी कह देता है। क्या कह देता है? सब्सटेंस। पदार्थ का यहाँ से ये मतलब है कि अगर हम शाब्दिक या सिंपल में अगर आप समझे कि क्या कह सकते हैं पदार्थ कि हर वह वस्तु, क्या कह सकते हैं? हर वह वस्तु जिसका क्या हो, दो चीजें हो, उसका द्रव्यमान, है ना, उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे। क्या करे? स्थान घेरे, तो वो क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है ना, द्रव्य कहलाती, पदार्थ कहलाती है। ओके, चलो बढ़िया जी। मतलब अगर मैं देखो, जैसे ये चौक है, अब ये मैं जैसे इसको उधर रखता हूँ तो इसने इतना स्थान घेरा है ना, तो ये जो स्थान भी घेर रही है। और क्या कह सकते हैं हम? और हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान तो है ही सही, तो इसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है जी, ये हो गई पदार्थ की बात, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो और क्या हो, स्थान घेरे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी। पदार्थ की अवस्थाओं में अगर हम चलें तो मुख्यतः तो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, और फिर 2 और बच जाती है, प्लाज्मा और बेसी, उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है जी, चलो अब जानते पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, है ना। अवस्थाएं क्या है? इसको हम कहते हैं स्टेट, है ना। कितनी अवस्थाएं हैं भाई? 1 2 3 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5। तो उनको लिख लो भाई। पहले हम 3 के बारे में, जो मुख्यतः है उनके बारे में जान लेंगे, ठोस, द्रव और ये गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, इसको ले लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ले लो। अब ठोस की अगर मैं बात करूं तो ठोस, अब एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसका आकार, आयतन की बात कर लेते हैं, अंतराण्विक बल, आणविक बल की बात कर लेते हैं, है ना। घनत्व की हम बात कर लेंगे और हम संपीड़ितता की बात कर लेंगे, तीनों को इसको अच्छे से जानते हैं। ठोस बोले तो यहाँ पर आकार और आयतन जो है इनका निश्चित रहता है। क्या रहता है भाई? निश्चित रहता है। ठीक है जी, आकार और आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है, तो वो क्या कहलाती है? ठोस। हमारे चारों ओर अधिकतर जो चीजें हैं वो ठोस अवस्था में ही तो है ना। तो इस उनका आकार फिक्स रहता है और आयतन फिक्स रहता है। आकार से मतलब है उनका शेप, और आयतन मतलब उनका जो वॉल्यूम। अगर हम वहां अगर उस चीज को हम, जैसे मैंने इसको यहाँ चौक है, ये ठोस अवस्था में यहाँ रखा, तो इसका आयतन फिक्स है, जो जगह घेरा ये फिक्स है जगह, है ना। तो ये ठोस का एक एग्जांपल हो जाएगा, चौक हो जाएगा भाई। ठीक है, द्रव की बात करें तो द्रव का हम एग्जांपल अच्छा सा ले सकते हैं, क्या? पानी, है ना। क्या ले सकते हैं भाई? पानी ले सकते हैं। चलो भाई, पानी ले लेते हैं। तो आप जरा पानी को देखिएगा, है ना, पानी। अब यहाँ पर आप जब इस पानी को देख रहे हैं तो इसका आकार की बात करें तो वो तो क्या है? अनिश्चित रहेगा। क्या करेगा? अनिश्चित। लेकिन अगर आयतन की बात करूं, मैं किसकी बात करूंगा? आयतन की, तो ये भाई निश्चित रहेगा। कैसे भाई? अगर मैं बात करूं कि पानी है, इस गिलास में लिया, अब एक दूसरी गिलास में इतना ही पानी लिया और उसको कहां पर गिरा दिया, तो वो जो स्थान घेरेगा उतना ही घेरेगा जो दूसरी गिलास में था पानी, है ना। तो इस प्रकार से इसका हम कह सकते हैं आकार तो क्या है? अनिश्चित। मतलब ये अगर इस गिलास में पानी इतना है ना, आयतन मतलब पानी की मात्रा कितनी है, इतनी ही है। अगर हम किसी और चीज में ले ले तो वहां पर भी निश्चित ही रहेगी। ठीक है, लेकिन आकार अलग अलग होगा और आयतन निश्चित होगा। ठीक है, गैस की बात करें, क्या करें बात? हम गैस की बात करते हैं। चलो ठीक है, गैस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर गैस की बात करें भाई, ये तो गैस जो है, अगर आकार की बात करें तो भाई ये अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित रहेगा। और मैं आयतन की बात करूं तो ये भी तो अनिश्चित ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक
अगर मैं इस कमरे में जैसे मैंने ये गैस, तो यहाँ पर ये पूरे कमरे में क्या आ जाएगी, फैल जाएगी। तो मैं इसका ये भी तो नहीं कह सकता कि आकार क्या है, अनिश्चित सा है, ठीक है। आयतन भी तो अनिश्चित है क्योंकि पूरे में फैल जाएगी, है ना। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। चलो बढ़िया जी, ये बात हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंतराण्विक बल का मतलब ये होता है कि जैसे ये चौक है, अब इसमें जो कण है वो उन कणों के मध्य जो अंतर है, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है अणुओं के मध्य, तो वो क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल कहलाता है ना। तो अंतराण्विक बल अगर इसका बात करें तो अंतराण्विक बल क्या होगा, प्रबल होगा, है ना। अगर मैं गैस की बात करूं तो दुर्बल होगा कि कण बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसमें द्रव की बात करूं तो मध्य अवस्था में होगी, मतलब बीच की अवस्था हो जाएगी कि प्रबल से तो कम और दुर्बल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। अब घनत्व की बात करें, घनत्व का मतलब ये होता है कि ये जो कण है वो कितने पास पास है, जितने अधिक पास होगा, है ना, जितने अधिक पास होंगे उनका घनत्व इतना ही बढ़ेगा। घनत्व, घनत्व होता क्या है वैसे, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन ही तो होता है डी, डी बोले तो डेंसिटी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम घनत्व कह सकते हैं कि ठोस का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है ना। और अगर गैस की बात करें तो बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है, क्योंकि उनके कणों के बीच जो गैप है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। घनत्व यहाँ हो गया। अब द्रव की बात करें तो ठोस से तो कम, ठोस से कम, लेकिन जो गैस है, गैस से ज्यादा, गैस से ज्यादा होता है, ठीक है। संपीड़ितता की मतलब बात ये है कि मैं ये जैसे ठोस है या द्रव है किसी को भी ले लूं, अब मैं उसको क्या करता हूं, ऐसे सिकुड़ता हूं, अगर एकदम सिकुड़ता हूं तो वो उसकी संपीड़ितता कहलाएगी। तो ये चौक है तो मैं इसको कितना दबाऊं वो उतनी, मतलब बहुत ही कम होगा, है ना। तो इसका संपीड़ितता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और द्रव की बात करो तो इसकी संपीड़ितता बहुत ज्यादा होगी, है ना। और संपीड़ितता द्रव सॉरी ये गैस की बहुत ज्यादा हो जाएगी और द्रव की जो है ये बीच में होगी भाई, है ना। इससे तो ज्यादा, इससे कम हो जाएगी, ठीक है। चलो हमने आकार की बात कर ली, आयतन की बात कर ली, अंतराण्विक बल की बात कर ली, घनत्व और संपीड़ितता की बात कर ली। तो ये होते हैं ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के इस प्रकार से गुण हो गए, ठीक है। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, सॉलिड कह देते हैं, ठीक है जी। द्रव को क्या कहते हैं भाई, लिक्विड कहते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और गैस को क्या कहते हैं भाई, गैस को गैस ही कहते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो ठीक है, इसमें हमने अच्छे से जान लिया। अब प्लाज्मा और बीएससी के बारे में अच्छे से जान लिया, ठीक है। मिटा दो, चलो ठीक है। अब हम तीन के बारे में तो अच्छे से जान लेते, क्या ठोस, द्रव, गैस, इसके हम गुण वगैरह सब चीजें जान लेते, लेकिन हम दो उन पर बिल्कुल उनको क्या करते थे, इग्नोर कर देते हैं। तो उनको हमें अच्छे से जानना भी पड़ेगा, है ना। प्लाज्मा, मैंने क्या कहा, प्लाज्मा, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। प्लाज्मा जो है ये रुधिर का भाग है। रुधिर जो होता है ना, रुधिर बोले तो ब्लड, है ना, ब्लड, क्या खून के अंदर क्या दिख रहा है, खून, है ना, खून, उसका तरल भाग होता है, तरल भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं, ठीक है जी। ओके, प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड का जो तरल हिस्सा होता है, और ये भाई कैसे रंग का होता है, इसका अगर मैं रंग कहूं तो ये हल्का हल्का पीले रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है जी। ये भी बात कर ली हमने। अब ब्लड के अंदर अंदर में देखूं तो ये भाई कैसे होता है, ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरी होती है पार्टिकल होते हैं भाई, पार्टिकल बोले तो कणिकाएं होती है, क्या होती है, कणिकाएं, ठीक है। अब कणिकाएं आपने जानी होगी कौन कौन सी, आरबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, प्लेट यहाँ जैसे लिख देते हैं, प्लेटलेट्स, है ना, इस प्रकार से। तो प्लाज्मा जो है ये हमारे ब्लड के अंदर जो खून है, खून के अंदर 55% होता है। कितने परसेंट होता है भाई, 55% होता है, ठीक है जी। और अगर पार्टिकल की बात करूं तो और कितने बचे, 45% जो होता है वो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम बुरा दिखा इस प्रकार से होते हैं, है ना, बहुत पतले, ठीक है। पार्टिकल होते हैं, कणिकाएं होती है। आरबीसी मतलब क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स, ठीक है जी, ये हो गए। अब अंदर हो जाए अगर हम कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में दो चीजें होती है ना।
90% होता है भाई जल, क्या होता है 90% होता है जल, और जो 10% है 10% भाई होते हैं प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। चलो बढ़िया जी। तो इस प्रकार से हमने प्लाज्मा के बारे में अच्छे से जान लिया, है ना। जो 2019 में कोविड जो आया था, कोविड-19, वहां पर भी हम उस मतलब क्या कोविड से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी, जो कि कोरोना की संजीवनी कहलाती थी, उसका हमने यूज किया था। तो उसके बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक तरल भाग होता है, हिस्सा होता है, जो इसका रंग हल्का पीले रंग का होता है। ब्लड के अंदर भाई ये 55% पाया जाता है, और पार्टिकल इसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये होते हैं। और प्लाज्मा के अंदर बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है और 10% प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। क्योंकि ये सब प्लाज्मा वगैरह ये सब ब्लड का ही तो सर्कुलेशन का काम करते हैं, और क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं, जो कि कोरोना की संजीवनी कहलाती है ना। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, इसका जो पूरा नाम है वो है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, क्या हो जाएगी, थेरेपी हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गई। जो कोरोना काल आया था, कोविड-19, क्या आया था, कोविड-19। अब कोविड-19 के समय वैक्सीनें बन रही थी, ठीक है, वैक्सीन। अब वहां पर जो भारत ने जाना, ये प्लाज्मा थेरेपी पहले भी जब चीन में भी ऐसी कुछ बीमारी आई थी, प्लाज्मा थेरेपी का उन्होंने उपयोग किया था। हमने यहाँ पर कैसे उपयोग किया कि कोविड-19 जब मरीज एकदम बहुत सारी भीड़ होने लगी, बहुत से मरीज होने लगे, है ना, कोविड के, तब हमने किया कि प्लाज्मा को जो स्वस्थ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लाज्मा का कैसे यूज किया कि एक स्वस्थ जो मरीज होता है, स्वस्थ मरीज जब हो गया, अब मरीज तो उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्वस्थ जब वो ठीक हो गया, मरीज स्वस्थ हो गया, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी थी, है ना, इसके अंदर जो एंटीबॉडी थी, वो एंटीबॉडी, इसका जो प्लाज्मा है, इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी गंभीर है ना मरीज को कर दिया भाई, ठीक है। जो वेंटिलेटर पर रखा था उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, क्या, प्लाज्मा कर दिया, ताकि वो जो कोरोना है हमारे उस गंभीर मरीज है ना, पेशेंट के अंदर, उससे क्या करे, तगड़ी रक्षा कर सके। कौन, प्लाज्मा, किसका, एक स्वस्थ मरीज का इसकी रक्षा कर सके, किससे, कोरोना से, ठीक है। फिर कोरोना से ये लड़ता है भाई, अब आ तू कोरोना, है ना, अब तू कोरोना मैं लड़ता हूं, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी क्या है, तगड़ी है। अब एंटीबॉडी इसकी तगड़ी है, तो भाई ये क्या करेगा, इसको जब प्लाज्मा दे देगा तो इसके अंदर भी वो जान आ जाएगी लड़ने के लिए कोरोना से, तो फिर क्या है, हम वो मरीज क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है कोरोना से, ठीक है। तो यही प्लाज्मा थेरेपी होती है, और कुछ नहीं, क्या होता है कि एक स्वस्थ मरीज मतलब मरीज होता है पहले, फिर उसको जब ठीक किया जाता है, उसके अंदर जो तगड़ी बन जाती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी मतलब की प्रतिरक्षा, है ना, एंटीबॉडी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा एकदम तगड़ी बन जाती। फिर उसके अंदर मतलब एक फर्स्ट रोगी से, है ना, सेकंड रोगी को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लाज्मा को, और फिर ये क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है ना। तो ये कारगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उस समय इसको क्या कहा जाता था, प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना की संजीवनी कहा जाता था, क्योंकि यही एक मतलब कह सकते हैं कि अच्छा उपचार करती थी। ओके, तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अच्छे से जान लिया, ठीक है जी, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कोर थेरेपी के बारे में जान लिया, पहले हमने प्लाज्मा के बारे में जाना, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जान लिया। अब बी सी की लास्ट बात कर लेते हैं, बी ई और सी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, फुल फॉर्म इसकी क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय है, कौन, मतलब यहाँ पर बोस और आइंस्टीन, इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ होगा, है ना, कोलैबोरेशन हुआ होगा, तब इन्होंने एक बीईसी का नाम दिया है। तो बोस कौन से हमारे जो बोस है, कौन से, सत्येंद्रनाथ बोस, वैज्ञानिक जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने
उन्होंने क्या किया, जब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में 3 वगैरह हमने 4 जान ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन पर और रिसर्च होने लगी, फिर सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया कि पार्टिकल, बोसोन नामक पार्टिकल की खोज की। इसके बोसोन नामक पार्टिकल है ना, बोसोन नामक एक कण था, उसकी खोज की। और जब वो सत्येंद्र नाथ बोस हमारे कब 1924 में, है ना, तब उन्होंने अपने जो देश है भारत में, जब वो देश आजाद नहीं था, तब उन्होंने कहा कि इसको पब्लिश कराना चाहिए, लेकिन वहां भारत सरकार ने या फिर भारत ने वहां पर नहीं मानी, क्योंकि उस समय तो गुलाम था, है ना, गुलाम था, तो इस प्रकार से वो चीज पब्लिश नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, सत्येंद्र नाथ बोस ने लेटर लिखा। क्या लिखा भाई? लेटर लिख लिया। किसको लिखा? आइंस्टाइन को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे ही उनके जो रिसर्च के बारे में जाना कि ये किस प्रकार से जो पदार्थ है, मैटर, उसके जो पार्टिकल है, उन पर स्टैटिस्टिक्स के तरीके से क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल अच्छी लगी उनको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। और फिर उन्होंने अपने जो जर्नल होते हैं उनके अंदर क्या किया, पब्लिश कराया, और उसको क्या नाम दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जहां पर बोस मतलब सत्येंद्र नाथ बोस थे और आइंस्टाइन यहाँ पर दोनों ने मिलकर काम किया, तो इस प्रकार से इनका नाम लिख दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। यहाँ पर बोसोन नामक एक कण था जिसके बारे में बताया गया था, है ना। तो इसमें बहुत सी मतलब बहुत ठंडा करके ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक। हमारे लिए तो इतना ठीक है, बेसिक इतना जान लिया, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके जी। तो बीएससी के बारे में अच्छे से जान लिया है, ओके। तो आज की क्लास भी कंप्लीट। आज हमने जाना है पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, जो ठोस है, द्रव है, गैस, प्लाज्मा और बीसी के बारे में हमने। कोविड-19 उसके बारे में भी जाना कि प्लाज्मा थेरेपी किस प्रकार से कोविड-19 पर हावी होती है, कैसे तगड़ी अपनी एंटीबॉडी बना के कोविड को क्या करती है, वार करती है ना। चलो, अभी की सिचुएशन है तो ठीक, फिर भी क्योंकि वायरस जो होता है, वायरस कभी भी एकदम जड़ से खत्म नहीं हो पाता है, क्योंकि वो फैला ही रहता है, बस कम हो सकता है, जड़ से कभी नहीं जा सकता, ओके। चलो भैया, सेफ्टी रखो, और तो क्या ही है, ठीक है। हो गई अपनी आज की क्लास। चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में।